ओम नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला 184वीं श्रव्य कणिका। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। छठे समुल्लास में राजधर्म विषय के अंतर्गत हम आज राजा की दिनचर्या और मंत्रियों से मंत्रणा कैसी हो इस विषय का व्याख्यान करने जा रहे हैं। तो मनुस्मृति का श्लोक दिया जा रहे हैं। उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः हुताग्निर्ब्राह्मणाश्चार्च्य प्रविशेत् स शुभां सभां तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत् विसृज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत् सह मन्त्रिभिः। गिरिपृष्ठं समारुद्य प्रासादं वा रहोगतः अरण्ये निश्शलाके वा मन्त्रयेद विभावितः यत्र मन्त्रं न जानन्ति सभागम्य पृथक् जनाः सकृत्स्नां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः। जब पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ जाए, शौच और सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान, अग्निहोत्र, धार्मिक विद्वानों का सत्कार और भोजन करा के भीतर सभा में प्रवेश करे। वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हो उनको मान्य दे और उनको छोड़कर मुख्यमंत्री के साथ राज व्यवस्था का विचार करे। पश्चात उसके साथ घूमने को चला जाए, पर्वत के शिखर अथवा एकांत घर व जंगल जिसमें एक शलाका भी न हो, वैसे एकांत स्थान में बैठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मंत्री के साथ विचार करे। जिस राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते, अर्थात जिसका विचार गंभीर, शुद्ध, परोपकारार्थ सदा गुप्त रहे, वह धनहीन भी राजा सब पृथ्वी के राज्य करने में समर्थ होता है। इसलिए अपने मन से एक भी काम न करे कि जब तक सभासदों की अनुमति न हो। वस्तुतः कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजा की दिनचर्या दी गई है, मनुस्मृति में भी दी गई है। दोनों की हम आपको सुनाते हैं। तो मनुस्मृति के अनुसार रात्रि का अंतिम यान यानी 3 घंटे का समय, अष्टम याम 4 बजे से 7 बजे तक का समय होता है। जागरण, नैतिक कार्य, संध्या, अग्निहोत्र, भोजन, आचार्य, ऋत्विज आदि विद्वानों की संगति, उनसे अध्ययन एवं स्वाध्याय। और फिर दिन का प्रथम याम यानी 7 बजे से 10 बजे तक प्रजा सभा, दरबार का आयोजन, उसमें प्रजा के कष्टों का श्रवण एवं समाधान, धर्म, अर्थ, कामों, राज्य मंडल की प्रकृतियों, पंचवर्गों, षड्गुणों, दूतों और गुप्तचरों के करणीय कार्य, युद्ध संबंधी योजनाओं पर मंत्रियों, अमात्यों से गुप्त मंत्रणा। फिर द्वितीय याम यानी मध्याह्न 10 बजे से 1 बजे तक शस्त्र अस्त्रों का अभ्यास, तत्पश्चात स्नान, भोजन, विश्राम। और फिर तृतीय याम 1 बजे से 4 बजे तक मुकदमों एवं राज्य संबंधी कार्यों का चिंतन। फिर चौथा याम यानी 4 बजे से 7 बजे तक सेनाओं, शस्त्रास्त्रों, युद्ध वाहनों और तैयारियों का निरीक्षण। पंचम याम रात्रि संध्या काल यानी 7 बजे से 10 बजे तक सायंकालीन नैतिक कर्म जैसे संध्योपासना, गुप्तचरों, दूतों आदि के समाचार सुनना और उन्हें अग्रिम कर्तव्य समझना, भोजन। और फिर छठा याम 10 बजे से 1 बजे तक शयन। सातवां याम 1 बजे से 4 बजे तक वो भी शयन यानी विश्राम। अब कौटिल्य प्रोक्त राजा की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। रात्रि अष्टम याम जागरण, नैतिक एवं शास्त्रीय कर्तव्य, गुप्त मंत्रणा पूर्वक गुप्तचरों को प्रेषित करना। फिर प्रथम याम ऋत्विक, आचार्य आदि की संगति, वैद्य से भेंट, राज्य रक्षा व्यवस्था और आय व्यय व्यवस्था की जानकारी। द्वितीय याम दिन पूर्ववासियों और जनपदवासियों के कार्यों पर विचार, राज दरबार। तृतीय याम आय व्यय की संभाल, विविध अधिकारियों की नियुक्ति इत्यादि। याम मंत्री परिषद से परामर्श, गुप्तचरों से कार्यों का निश्चय। चतुर्थ याम स्वतंत्रता पूर्वक विहार या मंत्रणा, सेना तथा सैन्य सामग्री निरीक्षण। पंचम याम यानी संध्या, सेनापति के साथ युद्ध संबंधी मंत्रणा, संध्योपासना, गुप्तचरों के समाचार जानना, स्नान, भोजन। और फिर सप्तम याम यानी रात्रि शयन। इस प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र में दिनचर्या दी है। सभा में जाकर प्रजा के कष्टों को राजा को सुनना चाहिए।
तत्र स्थित में यानी सभा में जाकर स्थित बैठकर या खड़े होकर सर्वाह प्रजा प्रतिनिंद्य वहां आई सब प्रजाओं की समस्याओं कष्टों का संतुष्टि कारक समाधान करे, उन्हें प्रसन्न करके विसर्जयेत यानी भेज दे। और फिर सब प्रजाओं को विसर्जित करने के बाद मंत्री भी सहयोजयेत मंत्रियों के साथ राज्य व्यवस्था पर विचार विमर्श करे। वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हो उनको मान्य दे और उनको छोड़कर मुख्यमंत्री के साथ राज्य व्यवस्था का विचार करे। ऐसा छठे समुल्लास में भी लिखा है। राज्य संबंधी मंत्रणाओं के स्थान गिरी पृष्ठम अर्थात उसके साथ घूमने को चला जाए। पर्वत की शिखर अथवा एकांत घर व अरण्य शलाके जंगल में जिसमें एक शलाका भी न हो वैसे एकांत स्थान में बैठकर विरुद्ध भावना को छोड़कर मंत्री के साथ विचार करे। फिर अनुशीलन निश्शला के अरण्य का अभिप्राय क्या है। यहाँ निश्शला के अरण्य का प्रयोग लाक्षणिक या मुहावरे के रूप में किया गया है, जिसका अभिप्राय है ऐसा स्थान जहाँ तिनके के सदृश छोटे से छोटे प्राणियों की गुप्त मंत्रणा भेदक वस्तु की उपस्थिति की भी संभावना न हो, यानी एकांत स्थान में वो बात कहना चाह रहे हैं। मंत्रणा स्थल के संबंध में कौटिल्य के विचार आचार्य कौटिल्य ने यानी विष्णुगुप्त ने अपने अर्थशास्त्र में निश्शलाकापन के भाव को प्रकारांतर से सकारण व्यक्त करते हुए मंत्रणा स्थल के विषय में लिखा। तदुद्देश संवृत्त कथनाम निश्रावी पक्षीभिरप्यनालोक्य स्यात् श्रूयते हि शुकसारिकाभिर्मंत्रो भिन्नः श्वभिरन्यैश्च तिर्यग् योनिभिः। अर्थात मंत्रणा स्थल अत्यंत सुरक्षित और गोपनीय होना चाहिए, ऐसा जहां पक्षी तक भी न झांक सके। फिर मनुष्यों का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सुना जाता है कि पुरा काल में किसी राजा की गुप्त मंत्रणा को तोता और मैना ने बाहर प्रकट कर दिया था। इसी प्रकार कुत्तों तथा अन्य पशु पक्षियों के विषय में भी सुना जाता है। ऋषि दयानंद के पत्र एवं विज्ञापन के अनुसार राजा की दिनचर्या के नियम। जब राजा न्याय सभा में जावे तब दक्षिण हाथ उठाकर सबको स्वास्थ्य अभयदान देकर न्यायासन पर बैठकर सर्वव्यापक यथावत न्यायकारी अंतर्यामी को मन से नेत्र उन्मिलन करके प्रार्थना करे कि हे परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि हो, जिससे मैं चाहता हूं कि सभी काम क्रोध मोह भय शोक आदि के वश होके अन्याय न करूं। ऐसा अनुग्रह आप भी कीजिए, परंतु इस बात को सदा ध्यान में रखें कि सब काम आदि और अन्याय में फंसाने वाला लोभ है, उसको अपने से और आप उससे सदा दूर रहे। उस समय न किसी का शत्रु न किसी का मित्र तथा उदासीन बने, किंतु समदृष्टि की जैसा पक्षपात छोड़कर परमेश्वर आप्त पुरुष सबके साथ वर्तते हैं वैसा ही वर्ते। प्रत्येक सप्ताह में गुरुवार के दिन ऋण दान आदि में विवाद अर्थात दीवानी का न्याय करे और रविवार के दिन साहसिकों अर्थात फौजदारी का न्याय करे। जब अर्थी और प्रत्यर्थी अथवा साक्षी जो कुछ स्वभाव से बोले उस पर अतीव ध्यान देकर विचार करे और उनको कठिन से कठिन शपथ करावे। सब साक्षियों को पृथक पृथक रखे, सिखावट की साक्षी को न माने और यह भी जना देवे कि मिथ्या बोलने मानने और करने वाले को इस जन्म और परजन्म में सुख व प्रतिष्ठा नहीं होती। और देखो, थोड़े से जीवन में धर्मात्मा अर्थात सत्यवादी सत्यमानी सत्यकारी मनुष्य धर्मार्थ काम मोक्ष फलों को प्राप्त होता और मिथ्यावादी मिथ्यामानी अनृतकारी सर्वदा दुख को प्राप्त होता है। इसलिए किसी को आत्मा और परमेश्वर का मिथ्या भाषण आदि से शत्रु न बनाना चाहिए। जैसा कुछ तुम्हारे आत्मा में हो वैसा ही जीभ से बोलो। जब वे कुछ भाषण करें तब सब लिपिबद्ध होए और उनके नेत्र और मुखाकृति की ओर देखकर भीतर का आशय को पहचाने। यदि कोई बड़ा ढीठ अथवा प्राज्ञ विवाक अथवा बारिस्टर व वकील जो कुछ परस्पर प्रश्नोत्तर करें उस पर ध्यान देकर सुने तथा लिखें। यदि जहां जहां पूछना उचित हो पूछे, बीच में अन्य संवाद करके वक्रता व सरलता से प्रश्न करें। यदि इतने पर भी सत्यासत्य का निर्णय न हो तो उन पर विश्वास न करके जहां वह विरुद्ध कार्य हुआ हो वहां के सुपरीक्षित धार्मिक पुरुष और स्त्रियों की साक्षी में स्त्री जनों से पूछकर निश्चय करे, परंतु स्त्रियों से रानी पूछे अथवा यदि पर्दे में रखे तो बड़े प्रबंध के रख के पूछे, कहीं उसके बदले दूसरी स्त्री न बोले। यदि सामने होवे न कोई उस पर दृष्टि डाले, न हास्य करे, न डरावे। इतने पर भी सत्यासत्य का निर्णय न हो तो गुप्त में उनको बात करते सुन
उन अथवा धार्मिक आप्तजनों दूतों के द्वारा निश्चय करावे। पश्चात जो अपराधी हो उसको यथा योग्य दंड देकर हरावे और अनपराधी का मान्य करके जितावे। जो हारे उस पर ताना न मारे, किंतु ऐसा कहे कि देखो भाई, मैं तुमसे ऐसे काम करने की आशा नहीं करता था, तुमने ऐसे कुल व ऐसे व्यक्ति के पुत्र होकर ऐसा अनुचित काम किया, इस पर मुझको बड़ा शोक है। हे भद्र, यदि तू ऐसा काम न करता तो ऐसे दंड को प्राप्त क्यों होता। यदि कोई धूर्त व आतुर बुरा शब्द बोले, कुचेष्टा करे तो सह लेना, परंतु अपने शरीर की रक्षा सब प्रकार से करना और सबकी मानसी व बाह्य चेष्टा को जानते रहना। चाहे कोई कितनी प्रार्थना करे व करोड़ रुपए भी देकर अन्याय कराया चाहे तो कभी अन्याय न करे। यही राजा के प्रताप, कीर्ति, श्री और राज्य बढ़ाने वाला कर्म है। यदि भूमि, धन, धरावट, सीमा आदि जितने विवाद लेख वचन से हों अथवा साहस, मारपीट, कुवचन आदि से दूसरे को पीड़ा व हानि पहुंचावे, उनका भी न्याय यथोचित करे। जैसे मनुस्मृति के 8 और 9 अध्याय में न्याय व्यवस्था 18 प्रकार की लिखी, वैसे यथा योग्य करे। ये सब काम मध्यान्होत्तर 4 बजे तक करके कुल 45 पल 15 मिनट तक स्वस्थ होकर जिनके साथ मिलकर राज्य प्रबंध विचार करना चाहिए। 5:15 बजे तक प्रजास्थ जनों से बात करे। पश्चात यदि प्रातः काल 10 बजे भोजन किया हो और उष्ण काल हो तो शौच आदि से निवृत्त होकर 6 बजे तक भोजन आदि से निवृत्त होकर जहां का वायु शुद्ध एकांत देश हो पैदल घूमने को जाए। तो इस तरह से दिनचर्या की बात आई है। आज के लिए इतना ही। ओम।